हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व का प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, यानी पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल समझा था। ठीक है, इसमें हम सेकंड प्रॉब्लम के साथ आए हैं। ठीक है, यह है सेकंड क्वेश्चन। इसमें करना है ट्रेस द कर्व। ठीक, और ये है हमारे पास क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें ट्रेस द कर्व करना है, और कौन सा कर्व है? कार्टेशियन कर्व है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन में हम लोग पहले इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। हेयर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये एक्स की पावर 4, यानी इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ट्रेसिंग द कर्व में, यानी पहली प्रॉब्लम में हमने, ये सेकंड प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम में हमने ये कर लिया था कि ट्रेस द कर्व करने के लिए हमें 6 चीज़ों को ध्यान रखना है, जो मैंने साइड में लिख ली हैं। पहला है कि हमें ट्रेस करने से पहले सिमेट्री का पता होना चाहिए, उसके बाद ओरिजिन का पता होना चाहिए, एंड देन थर्ड है हमारा टेंजेंट, और फोर्थ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड फिफ्थ एसिम्टोट, एंड सिक्स्थ रीजन। यानी ट्रेस द कर्व के लिए ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि इस कर्व की सिमेट्री क्या होगी। अब देखिए बहुत सिंपल है, सिमेट्री पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले यहाँ लिख देते हैं कि सिमेट्री, इसकी सिमेट्री क्या होगी। अब देखिए शॉर्ट में मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दूँ, अगर x की पावर इवन है, अगर x की पावर इवन है, x की पावर इवन है, तो जो कर्व होगा, यानी जो क्वेश्चन है, यानी जो वो किसके सिमेट्रिक होगा? वाई एक्सिस के। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, x की पावर इवन है तो जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और अगर y की पावर इवन होगी तो जो कर्व होगा वो किसके सिमेट्रिक होगा? x एक्सिस के। और अगर ऐसा हो जाए कि इक्वेशन के अंदर दोनों ही पावर इवन में हो, तो जो कर्व होगा बोथ द एक्सिस सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें y की पावर भी इवन में है एंड x की पावर भी इवन में है। तो यानी मैं ये कहूँगा इसमें जो द कर्व है, द कर्व इज सिमेट्रिक about the both the axis। ठीक है, both the axis, यानी ब्रैकेट में अगर मैं बताऊं x एंड y। ठीक, तो ये सिमेट्री हो गई है हमारी। इस सिमेट्री का हमने पता लगा लिया है कि सिमेट्री क्या है, यानी इस इक्वेशन के अंदर दोनों ही पावर क्या है? इवन में है, x की भी और y की भी। तो यानी जो कर्व होगा हमारा वो दोनों की एक्सेस के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी इसीलिए मैंने लिख दिया द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द बोथ द एक्सिस। एंड सेकंड मुझे पता लगाना है ओरिजिन। अब बहुत सिंपल है ओरिजिन पता लगाने का। ओरिजिन हम कैसे पता लगाते हैं? ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, यानी जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें बहुत सिंपल है, क्या करना है? x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो मुझे y भी क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर मैं x डालूंगा 0 0 तो y भी मेरा क्या आएगा? 0। ठीक है, यानी ओरिजिन से, यानी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है। बहुत सिंपल भाषा में आप कह सकते हो। सिमेट्री पता लग गई है, ओरिजिन पता लग गया है हमें कि अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की पावर भी 0 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसके बिहाफ पे पता लगेगा कि ओरिजिन जो है, यानी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, यस द कर्व इज पासिंग
थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, यानी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है, यानी इस तरीके से, यानी ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर टेंजेंट होंगी जो ओरिजिन से पास करेंगी। तो थर्ड है हमारा टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ पीछे, मैं कॉपी कर लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को, यानी इक्वेशन हमारे पास ये थी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया था तो क्या था, ए वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4, जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था। अब देखिए मैंने सिमेट्री और ओरिजिन का पता लगा लिया है, देन मुझे पता लगाना है टेंजेंट का। तो देन थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या होगा, टेंजेंट, थर्ड पॉइंट, यानी टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे पता लगाएंगे टेंजेंट है या नहीं। नाउ इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू बी ज़ीरो, यानी जितनी भी लोएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, उसको इक्वल रख दो। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो, ज़ीरो नहीं रखिए यहाँ पर, इस तरीके से रख लीजिए, इस तरीके से, हाँ, इक्वेटिंग टू ज़ीरो लिख लेंगे यहाँ पर। यानी ये है, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दोनों ही पावर छोटी हैं, दोनों को ही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, इक्वेटिंग टू बी ज़ीरो, यानी इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ए वाई का स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए इक्वेटिंग टू ज़ीरो है ये, कैसे, ए वाई स्क्वायर और इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, डॉट ए, इसको इस तरीके से मैंने लिख लिया, एक साथ है ये। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दिया था थोड़ा सा, तो मैंने इसके भी हाफ पे मैंने लिख लिया है, क्योंकि ये पावर एक्स की पावर 4 है, ये पावर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है दोनों, तो इक्वेट कर दिया टू बी ज़ीरो। ए से ए कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी मैंने लगाया नहीं, ये ए से ए कट जाएगा, और ये रहा आपका वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पर वाई जो है आपका क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, एक एक्स पॉजिटिव एंड देन एक एक्स नेगेटिव। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई हैं, तो यानी इसके भी आप कह सकते हो कि आपकी 2 टेंजेंट आ गई हैं। ठीक है, 2 टेंजेंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, यानी ओरिजिन से पास होंगे ये दोनों टेंजेंट। अगर 2 टेंजेंट आ जाती है तो ये कह सकते हो, सो द ओरिजिन इज नोड। ठीक है, तो टेंजेंट का कैसे पता लगाते हैं हम लोग, जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है 0 के इक्वल रख देते हैं, जैसे मैंने ये रखी दोनों इक्वल, और जिसकी मैंने y निकाला, y से मेरे को 2x मिले, जो मैं बता सकता हूँ 2 टेंजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा क्या है, फोर्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। अब देखिए फोर्थ है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फोर्थ क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना है कि पुट, अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 0 डालते हैं तो मुझे y मिलना चाहिए 0, ऑब्वियसली मिलता है, y 0 मिलेगा इसमें, आप पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यानी मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए, एक x 0 एंड y भी 0। एंड अगेन अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो अगर मैं डालता हूँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन एज इट इज़, ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, यानी वाई ज़ीरो डालता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये टोटली बचेगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4। और इसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक एक्स इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ज़ीरो इक्वल टू ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, यानी ये कह सकते हो प्लस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो ये आ गया आपका और एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से, यानी एक एक्स की वैल्यू आई पॉजिटिव एंड एक एक्स की वैल्यू आई नेगेटिव। कब आई? जब वाई आपने ज़ीरो डाला। तो इसके बिहाफ पे मैं यहाँ 3 पॉइंट लिख लेता हूँ। ठीक है, देयर आर 3 पॉइंट्स। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला है ज़ीरो, एक्स ज़ीरो डाला था तो वाई भी ज़ीरो आया, एंड देन वाई ज़ीरो डाला था यानी वाई ज़ीरो तो एक्स क्या आया? ए आया, एंड एक माइनस ए डाला था तो ज़ीरो। ठीक है, इस तरीके से 3 पॉइंट आ गए और 2 टेंजेंट आ गए आपके पास। ठीक है, अब हमें पता लगाना है, देखिए सिमेट्री का पता लग गया है, ओरिजिन का पता लग गया है, टेंजेंट का पता लग चुका है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब पता लगाना है एसिम्प्टोट का। अब देखिए बहुत सिंपल है, एसिम्प्टोट का कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं फ़िलहाल इक्वेशन लिख देता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स की पावर 4। अब देखिए एसिम्प्टोट का कैसे पता लगाते हैं? बहुत सिंपल है, एसिम्प्टोट यानी आपका 5th पॉइंट है। देखिए जितनी भी हाईएस्ट डिग्री पावर है, अब देखिए जैसे ये पावर है हाईएस्ट डिग्री, ये एक्स की पावर 4, इक्वेशन फर्स्ट की एक्स की पावर 4। आपने क्या करना है, इस एक्स की पावर 4 का कोफिशेंट, यानी कोफिशेंट क्या है? -1 है, इसको इक्वल टू 0 रखना है, तो कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे में जब ऐसे में कोई वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप ये कहेंगे देयर इज़ नो एसिम्प्टोट। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में यानी पार्ट 1 में मैंने करा दिया था, ये बात समझा दी थी आपको। ठीक है, और अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयर इज नो एसिम्प्टोट। ठीक है, एंड देन आपका सिक्स्थ आता है आपका रीजन, कि किस रीजन में है आपका। तो रीजन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, रीजन ऑफ द कर्व, इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन जो है हम वो लिख लेंगे एक बारी, ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4। इसके बिहाफ पे मैं वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। जब वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स की पावर 4, और ये आएगा आपका इस तरीके से ए स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर। ठीक है, अब फिर फर्दर वाई को निकाला तो क्या होगा कि प्लस माइनस एक्स अपॉन ए एंड देन अंडर रूट में ये आ जाएगा ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ से ये रीजन भी हमारा निकल गया। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि जो y की वैल्यू है कब तक रहेगी, जब a ग्रेटर देन x, यानी x की वैल्यू क्या है, a से बड़ी हो, -a से बड़ी हो, इक्वल हो सकती है, एंड देन a से छोटी हो, तभी ये जो है a डिसाइड होगा। ठीक है, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया है आपका ये क्वेश्चन। इफ़ x ग्रेटर देन a y स्क्वायर इज नेगेटिव, hence there is no curve beyond
एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए के बियॉन्ड कोई कर्व नहीं बनेगा। तो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने बताया है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी हो, इक्वल हो सकती है, और ए से छोटी हो और बराबर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 पॉइंट जो है पता लगाए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन था आपका इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमने सिमेट्री का पता लगाया। सिमेट्री का कैसे पता लगाया कि पावर इवन है या ऑड है, ठीक है। बेसिकली इवन पावर डिसाइड करती है कि कर्व किस डायरेक्शन में बनेगा। ओरिजिन का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंड देन टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन बता दिया, टेंजेंट कौन कौन सी हैं आपके पास, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे टेंजेंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से हम कर्व को प्लॉट करेंगे, ठीक है। एंड देन एसिम्प्टोट नहीं है तो एसिम्प्टोट नहीं बनाएंगे। एंड 6 रीजन मैंने बता दिया। अब देखिए पिछले पेज पर हम बना लेते हैं यहाँ पर कर्व, ठीक है। क्या बना लेते हैं? कर्व। तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास पिछले चलते हैं, तो यहाँ पर आते हैं अपने टेंजेंट के पास, ठीक है। तो 2 टेंजेंट हैं, तो टेंजेंट हम लिख लेते हैं पहले। तो टेंजेंट कौन कौन सी हैं? y इक्वल टू 2 टेंजेंट है, एक है आपके पास पॉजिटिव में, एक है आपके पास नेगेटिव में, ठीक है। और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? एक है 0 0, एंड देन एक है a और 0, एंड तीसरा है -a एंड 0, ठीक है। इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए सपोज कीजिए ये पॉइंट मैं यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ, ये वाला इस तरीके से, यहाँ a और 0, एंड देन ये वाला पॉइंट यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ -a और 0, ठीक है। जो कर्व है वो नोड है, तो नोड बनेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से जो है ये कर्व बनेगा। यानी ये 0 0 है आपका ये वाला पॉइंट, तो इस तरीके से ये कर्व इस तरीके से गया, एंड इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक, ये बन गया। और टेंजेंट इस तरीके से इसको टच करती हुई एक पॉइंट पे जाएगी, तो ये टेंजेंट थोड़ा सा ये इधर की तरफ आएगा ये, ठीक है, एक पॉइंट पे। यानी यहाँ आएगा y इक्वल टू -x, और एक पॉइंट इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट है आपके पास, ये आप कह सकते हो T2 है, ये T1 है, ठीक है। टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास y इक्वल टू x। तो इसी के साथ जो है ये जो क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेकंड। आई होप कि ये प्रॉब्लम सेकंड जो है आपको समझ में आई होगी। टेस्ट जो यहाँ पर किया है हमने कर्व, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी आप स्कोर कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अगर ये वीडियो देखने से पहले आप वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।